तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया ये बैच खरीदने के लिए। हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ढेर सारे क्वेश्चन आंसर है। अगर आप लोगों ने ये पैड बैच खरीदा है तो आप लोगों का ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आप लोगों का शुक्रिया ये बैच खरीदने के लिए। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे और क्वेश्चन आंसर को सोचते हैं हम लोग ध्यान से कि क्या है क्वेश्चन आंसर में। सर्वप्रथम किसने महाद्वीपों के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो सबसे पहले संभावना किसने व्यक्त की थी? तो सबसे पहले किसने व्यक्त की थी ये तो मैंने उस वीडियो में बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में। तो अब्राहम अर्टेलियस। किसने बताया था? अब्राहम अर्टेलियस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिखते सहित याद हो जाएगा आपको। तो सर्वप्रथम किसने महाद्वीपों के एक साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? हु फर्स्ट एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टिनेंट्स बीइंग टुगेदर? अब्राहम अर्टेलियस। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी? ये जो महाद्वीप के प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन है ये किसने किया था? तो ये तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ठीक है। तो अल्फ्रेड वेगनर की पहले एक जगह पे था लेकिन बाद में क्या हो गया, तैर तैर के अलग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कार्बोनिफेरस युग में जुड़े पृथ्वी के सही महाद्वीपों को वेगनर ने नाम क्या दिया था? तो कार्बोनिफेरस युग हम आप लोग को ये टाइमलाइन दिखाना चाहते हैं। आप लोग पहले टाइमलाइन देख लीजिए, ठीक है। टाइमलाइन काम आएगा आप लोग को, देखो कहाँ है टाइमलाइन। तो टाइमलाइन जो है आज से 540 से 250 मिलियन वर्ष पहले, एकदम मिलियन और बिलियन समझ में आता नहीं है। देखो 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़ होता है, ठीक। तो 540 मिलियन माने 54 करोड़ मान लो, ठीक है। 54 करोड़ से लेकर 25 करोड़ साल तक ये क्या चला था, महाद्वीप पे सब आपस में जुड़ रहे थे, ठीक। पेंजिया बना था। और कार्बोनिफेरस युग किसको कहते हैं? जब सभी महाद्वीप जुड़कर पेंजिया बन गए थे, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग इस समय माने कार्बोनिफेरस युग कब था? तो 35 से लेकर 29 करोड़ साल पहले। मिलियन माने करोड़, एगो हटा दो, 29 करोड़ साल पहले। तो यहाँ पर जो पूछा गया क्या, कितना नाम, कार्बोनिफेरस युग जुड़े पृथ्वी के सही महाद्वीप को वेगनर ने क्या नाम दिया? जब कार्बोनिफेरस युग में जब सब कुछ जुड़ा था तो इसका नाम क्या दिया था? तो पेंजिया दिया गया था, ठीक है। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। पेंजिया का विभाजन कब शुरू हुआ था? तो पेंजिया का विभाजन उसी युग में शुरू हो गया था, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में ही क्या हुआ था? पेंजिया बंटना स्टार्ट हो गया था। पेंजिया बंट के 2 भाग में बढ़ गया, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिण भाग, ठीक है। उत्तरी भाग का नाम क्या हो गया? लॉरेशिया। और दक्षिण भाग का नाम हो गया गोंडावाना ऐसा ही कुछ नाम था, ठीक है, गोंडवाना। ये दो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो ये भी सवाल का जवाब उसने क्या दिया था कि यहाँ पे गुरुत्व ध्रुवीय फ्लिंग बल, तो गुरुत्व बल तो था ही, ज्वारीय बल, ठीक, विवर्तनिक बल, तो ये सारा ही बल हो जाएगा। देखो जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव होगा ना, ये मार्क्स आपको पक्का मिल जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, इसमें आँख मूंद करके सही कर लो, एग्जाम में एकदम सही हो जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता वो उपरोक्त सभी में क्या करता है, टिक लगा दे। अगर 2-3 को क्वेश्चन आ गया तो बस बल्ले बल्ले 3 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। सर्वप्रथम पेंजिया जिन 2 भागों में विभाजित हुआ है वे भाग थे। तो पेंजिया पहले उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग को लॉरेशिया, दूसरी भाग को गोंडावाना लैंड कहा गया, ठीक है। तो गोंडावाना और लॉरेशिया और गोंडावाना, उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडावाना। और पेंजिया पेंथेलास क्या था? तो जब पेंजिया जो पूरे एक जगह पर जमीन था उसको पेंजिया कहा गया, और अगल बगल में जो समुद्र था वो क्या कहा गया? पेंथेलास कहा गया। पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? तो पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? तो लॉरेशिया, ठीक है। लॉरेशिया तथा गोंडावाना लैंड के के बीच उथले संकरे खुले जल्य भाग को, तो इन दोनों के बीच में जो जल्य भाग था उसको क्या कहा जाता था? तैथिस सागर, ठीक है। क्या कहा जाता था? तैथिस सागर। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत ने किसने सिद्धांत को जन्म दिया? तो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की सभी प्लेट है और प्लेट क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, ठीक। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी महाद्वीप आपस में संलग्न थे, यह किसकी मान्यता है? इट इज द बिलीफ ऑफ होम दैट ऑल द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अर्थ वे आर कनेक्टेड इन द
कार्बोनिफेरस पीरियड। ये किसने कहा था? अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। सोचने का दरकार नहीं, अल्फ्रेड वेगनर। ठीक। ध्रुवीय फ्लिंग बल का संबंध किससे है? व्हाट इज द पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू? तो ध्रुवीय फ्लिंग बल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी, ये देखो ध्रुवीय फ्लिंग बल है क्या? पोलर फ्लिंग फोर्स क्या है? पृथ्वी गोल है और जब पृथ्वी घूरता है तो उसके जो उसमें जमीन है, वो जमीन ध्रुवों से दूर भागते हैं, बीच में आ जाते हैं। ठीक है। अब इस चीज को समझाए कैसे, आप लोग इमेजिन कर लो। ठीक है, मान लो ये जो बॉक्स अगर ये गोल रहता, ठीक है, और इसको जोर से घुमाया जाता, ठीक है, वो जोर जोर घूम रहा है, तो जो भी इसमें भाग है वो बीच में आ जाएंगे ना, यहाँ से निकला हुआ तो यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि ये जोर गोल से घूम रहा है। जैसे लट्टू का भाग, लट्टू से आप लोग को याद आएगा, लट्टू जो होता था गोल होता था ना, लट्टू का कहाँ का भाग ज़्यादा निकला हुआ रहता था? बीच का भाग। ठीक। तो जो लट्टू बीच में क्या होता है, ज़्यादा उभरा हुआ रहता था, वैसे पृथ्वी ध्रुव फ्लिंग बल क्या है? पोलर फ्लिंग बल। तो जब पृथ्वी घूरता है तो ध्रुवों से दूर भागता है वहाँ का जमीन। ठीक, इसलिए ज़्यादातर जमीन कहाँ है? बीच में है। उसके बाद देखते हैं ज्वारीय बल का संबंध किसके आकर्षण से है। तो ज्वारीय बल का जो संबंध है वो है सूर्य और चंद्रमा। जो ज्वारीय बल है किसको खींचता है? ज्वारीय बल, ठीक, किसको खींचता है? मन कौन खींचता है? पृथ्वी पर जो जमीन है, पानी है, कौन खींचता है? सूर्य और चंद्रमा। रेडियोमेट्रिक विधि से क्या जानकारी प्राप्त की जाता है? तो रेडियोमेट्रिक पद्धति से हम लोग क्या जानते हैं? चट्टानों का एज जानते हैं, एज ऑफ रॉक्स जानते हैं। ठीक है। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने अटलांटिक तटों को जोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया था? विच मेथड डिड एंटोनियो पेलेग्रिनी यूज टू कनेक्ट द अल्टरनेट कोस्ट? तो एंटोनियो पेलेग्रिनी ने अटलांटिक तटों को जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? तो एंटोनियो पेलेग्रिनी कौन था? तो ये पहला वाला वैज्ञानिक था ना, उसके बाद आया था। पहला वाला वैज्ञानिक कौन? तो पहला वाला जो वैज्ञानिक है, पहला वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? आप लोग बोलेगे भैया को तो खुद याद नहीं रहता, हम लोगों को कहाँ से याद रहेगा? तो हमको एग्जाम में जाना नहीं ना है, इसलिए हम याद नहीं रखते हैं, पढ़ा देते हैं, बस हो जाता है। अब्राहम ऑर्टेलियस। ठीक है, पहला आदमी कौन था? अब्राहम ऑर्टेलियस। इसके बाद आया था कौन? एंटोनियो। कौन ये एंटोनियो? कहाँ गया एंटोनियो? ओ एंटोनियो पेलेग्रिनी। ठीक है। तो विच मेथड डिड एंटोनियो पेलेग्रिनी यूज टू कनेक्ट द अटलांटिक कोस्ट? ये 1500 का बात है, 1500 ईस्वी का, 1500-1600 ईस्वी का। ठीक है। तो 1600 ईस्वी में तो क्या था? कंप्यूटर था नहीं, तो ये तो चल जाएगा। कार्बन डेटिंग भी नहीं था, रेडियो मैट्रिक भी नहीं था। ठीक है। क्या था? भौगोलिक सर्वेक्षण। जाके देखना पड़ता था कहाँ का जमीन कैसा है, कहाँ का जमीन कैसा है। ठीक है। तो भौगोलिक सर्वेक्षण करता था। ये 1600 ईस्वी का बात है। तो उस टाइम ये सब रेडियो मैट्रिक था नहीं, कंप्यूटर ग्राफिक्स था नहीं, कार्बन डेटिंग ये तो आज है कंप्यूटर ग्राफिक्स, पहले नहीं था ना। सही और गलत कथन आधारित प्रश्न। तो ये एक तरह का प्रश्न है। ठीक है, ये एमसीक्यू एक तरह का प्रश्न है, ये सही गलत आधारित है, ये अलग तरह का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न भी आपका एग्जाम में आएगा, तो आप लोग देखिए, समझिए, अपना माथा भी लगाइए, मेरा ही माथा मत लगाने दीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से सही कथन चुनिए। ठीक, निम्नलिखित विकल्पों की सहायता से सही कथन चुनिए। आइए चुनते हैं। सभी महाद्वीपों के मिलने से बने हुए बड़े महाद्वीप को पेंजिया कहा जाता था। The very large continent formed by the joining of all continent was called Pangaea। सही बात है ना? सारा महाद्वीप एक साथ मिलके क्या बन गया था? पेंजिया बन गया था। ब्राजील तट पर प्राचीन चट्टानों को 2000 मिलियन वर्ष पुरानी पट्टी पश्चिम अफ्रीका की चट्टानों में मेल खाती हुई दिखाई देती है। तो ये जो इमेज था, ये जो इमेज आप लोग को दिखाया था कि ब्राजील कहाँ पर है? ये पट्टी कहाँ गया? पट्टी ये देखो ब्राजील यहाँ पर। ये जो साउथ अमेरिका का ये वाला पार्ट है ना, ये ब्राजील है, और ये अफ्रीका वाला पार्ट है ना, ये अफ्रीका वाला है। तो ये ब्राजील और उत्तर पश्चिमी, ये तो पश्चिम अफ्रीका है। यहाँ पर क्या मिला? फॉसिल मिलता जुलता दिखाई दिया है। यहाँ का चट्टान भी मिलता जुलता दिखाई दिया है। ठीक है, फॉसिल तो मिलता जुलता दिखाई ही दिया है, यहाँ का चट्टान भी क्या हुआ? मिलता जुलता दिखाई दिया है। अब चट्टान में तो फॉसिल मिलता है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो दोनों बात क्या है? सही है। तो इससे क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। और कथन 2 एक का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, यहाँ पर देखो आंसर को हाईलाइट कर दिया गया है,
जिससे आप लोग को आसानी होगा। बहुत सारे किताबों में, निर्मल के बहुत सारे किताबों में ऐसा किया गया है, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा सभी जगह नहीं किया गया है, यहाँ पर ही किया गया है। ठीक, उसके बाद स्टेटमेंट 1 दूसरा देखते हैं, दूसरा कथन। तो बात ये कहा जा रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये सवाल, और सही है कि गलत आप लोग बताइए। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपों और महासागरों के वितरण से संबंधित है। महाद्वीप विस्थापन जो सिद्धांत है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इतना बड़ा जो महाद्वीप है वो विस्थापित हो गया। ये सिद्धांत किससे संबंधित है? महाद्वीप और महासागरों के वितरण से। द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो इसका जवाब है कि हाँ, महाद्वीपों के वितरण से तो संबंधित है, महासागर के वितरण से संबंधित है क्या? नहीं। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो महाद्वीप है ये तैरते तैरते दूसरा जगह चले गए। महासागर का बात इसमें कहाँ से आ गया? तो बस यहीं पे आपको समझना होगा कि नहीं, ये वाला बात क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक, दूसरा बात बोल रहा है पृथ्वी का 29% भाग पर जमीन है और 71% भाग पर महासागर है। तो आप लोगों को याद करना है, पृथ्वी का 29% भाग पर महाद्वीप और 71% भाग पर महासागर का विस्तार है। तो ये जो आंकड़ा है ये सही है। ठीक है, ये जो आंकड़ा है ये सही है। कॉन्टिनेंट्स ओवर 29% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ओशंस ओवर इट्स 71%। देखो किताब में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर हम लोग, चलो चैट जीपीटी से पूछते हैं। जीपीटी कहाँ गया? तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल और कितना प्रतिशत जमीन है, एग्जैक्ट परसेंटेज बताओ। तो देखते हैं परसेंटेज क्या आता है। ओ नेट तो चालू किया ही नहीं है आप। सॉरी बंद तो नहीं ना हो जाएगा जी वीडियो? चलो वीडियो बंद नहीं हुआ। हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है नेट से, तो कैसे पता चलेगा? चलो वीडियो नहीं कटा, वीडियो कट जाता है इसीलिए उसको बंद कर देते हैं। वाईफाई, चलो आ जाओ। तो 100% मान लिए, तो इसमें क्या है 70% पानी और जमीन 29.2%। तो देखो एग्जैक्ट आंकड़ा है, ठीक है, सही है। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? पहला बात गलत बोला जा रहा है, दूसरा बात क्या है, सही बोला जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। और ये किताब लिखने वाले क्या पता ये 2 ऑप्शन कहाँ ला दे रहे हैं, मैंने ऑप्शन, अब उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। या तो पहला बात सही, या तो दूसरा बात सही, या तो दोनों बात गलत है, या फिर दोनों बात सही है। या तो पहला बात सही है, या तो दूसरा बात सही है, या तो दोनों बात गलत है, या दोनों बात सही है। 4 को ऑप्शन देखो क्या है, सिर्फ दूसरा वाला बात सही है, तो केवल कथन 2 सही है, केवल कथन 2 सही है तथा कथन 1 गलत है। तो दोनों तो एक ही बात है, केवल कथन 2 सही है। बी और सी किस में टिक लगाएंगे हम लोग? आप लोग ज्योग्राफी के टीचर से पूछे कि भाई सर जी हम लोग इन दोनों में से किस में टिक लगाएंगे? ये आंसर गलत है, ठीक है। ये जो इसमें हाईलाइट करके दिया गया ये पूरा गलत है, क्योंकि हम लोग का ये अभी आंकड़ा देखा, चैट जीपीटी बाबा आया और आके बता दिया कि ये जो दूसरा बात है ये सही है, और लगभग 29% 71% है। 17.8 हम लोग को 71% मान सकते हैं। तो ये क्या है, बी और सी दोनों टिक मार दो। लेकिन एग्जाम में तो क्या करना पड़ेगा, गोला पकाना रहेगा, तब किसमें हम लोग सही मारेंगे, ठीक। तो ये इस फ़ोन का बड़ा ख़राब फीचर है, ये फ़ोन को कट करने से वीडियो भी कट जा रहा है। तो
फिर से फ्लाइट मोड पे करके फिर से वीडियो बना रहा है। तो आ जाओ, तो तीसरा कथन देखते हैं। तो गोंडवाना लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप बने थे। तो देखो गोंडवाना लैंड कौन सा है? दक्षिण वाला हिस्सा को गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो इसके टूटने से क्या बना? उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप ऊपर में है ना, उत्तरी अमेरिका उत्तर में है ना, यूरोप उत्तर में है ना, दक्षिण, ये तो गोंडवाना दक्षिण में था। पहला बात गलत है। दूसरा बात पढ़ते हैं, गोंडवाना लैंड का विखंडन जुरासिक युग में हुआ। हाँ, ये तो बात सही बोल रहा है कि गोंडवाना लैंड का जो विखंडन स्टार्ट होता है वो तो जुरासिक लैंड में हुआ, जुरासिक युग में हुआ था। द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड बिगेन इन द जुरासिक पीरियड, इट इज ट्रू। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, इट इज रॉन्ग। ठीक, इतना इंग्लिश आता है। इट इज ट्रू, इट इज रॉन्ग। इंग्लिश स्पीकिंग जब स्टार्ट करेंगे तब ज़्यादा इंग्लिश सीखेंगे हम, अभी तो इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट नहीं किया। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहला बात सही है, दूसरा बात गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला बात गलत है, दूसरा बात सही है। ठीक है, ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑप्शन सही दिया है, या तो एक गलत है, दो सही है, दो गलत है, एक सही है, या तो दोनों कथन सही है, यहाँ पे दोनों कथन गलत है। यहाँ पर 4 को जो विकल्प दिया हुआ है एकदम सही विकल्प दिया हुआ है। यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है, कोई नौसखिया लिखा है इस विकल्प को, मेरा जैसा टीचर लिखा होगा इस विकल्प को। ठीक है, ये कोई अच्छा टीचर लिखा है। 4 नंबर कथन पढ़ते हैं। टिलाइट आग्नेय चट्टानें होती है। टिलाइट आग्नेय चट्टान होती है? नहीं, तुम बताए थे ना, टिलाइट कौन सी चट्टान होती है? टिलाइट होती है वो वाला चट्टान जो नदी बहा के लाता है मिट्टी, वो मिट्टी एक जगह जमा हुआ, फिर उसके ऊपर दूसरा मिट्टी, तीसरा मिट्टी, ऐसे जमा हुआ, ऊपर का जितना भार है इसको दबाव पड़ गया बहुत ज़्यादा, ये प्रेशर से क्या बन जाएगा? प्रेशर और ताप से चट्टान बन जाएगा, और ये इस चट्टान को बोलते हैं परत दर चट्टान। ठीक है, तो मिट्टी ये आग्नेय चट्टान नहीं है, टिलाइट आग्नेय चट्टान नहीं है। टिलाइट कौन है? हिमानी निक्षेपर। टिलाइट का जो निर्माण होता है हिमानी निक्षेपर से होता है। ठीक है, तो ये कौन सा बात सही हो जाएगा? दूसरा बात सही हो जाएगा। केवल कथन 2 सही है। तो कुछ यहाँ पर गलत दे दिया है हाईलाइट में, कुछ सही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकते, जो भी हाईलाइट दिया हुआ है उसको डबल चेक करना जरूरी है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, आइए हम लोग इधर पढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर गिवन ऑप्शन दिया हुआ है तो डरने की क्या बात है। तो फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया रहता है वहाँ पर बड़ा डरने का बात रहता है। हम लोग क्लास 10 में ऐसा आता था, या नहीं क्लास 7 8 में ऐसा आता था कि खाली स्थान तो दे दिया लेकिन ऑप्शन नहीं दिया, बड़ा डेंजर होता था। कौन सा शब्द बैठेगा ये तो समझना नामुमकिन सा होता था। कौन सा शब्द बैठेगा भाई, कुछ वो उठा के दे दिया, कौन सा शब्द बैठा था। ठीक, तो विज्ञान के इतिहास के अभिलेखों के अनुसार वह था, कौन था जिसने अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के साथ जुड़ने की संभावना का प्रस्ताव रखा था? तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले था अब्राहम आर्टेलियस। ठीक है, यहाँ पर सही दिया हुआ सबसे पहला। विज्ञान के इतिहास के अभिलेखों के अनुसार वह कौन था? सबसे पहले कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले कौन था? अब्राहम आर्टेलियस। उसके बाद देखते हैं अटलांटिक तट रेखाओं के साम्य का अध्ययन। अटलांटिक तट रेखाओं के साम्य का अध्ययन गहराई की तट रेखा पर किया गया था। तो अटलांटिक तट रेखा, अटलांटिक ओशन बताए ना, अटलांटिक ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन आपका ये वाला अटलांटिक ओशन है। ये जो अटलांटिक ओशन है ना, ये अटलांटिक ओशन बीच में, तो ये जो कितना गहराई तक गया था? तो 100 फैदम। कितना गया था? 100 फैदम का गहराई तक। अब 100 फैदम क्या होता है भैया, पूछिए। तो 100 फैदम 6 फीट का, जैसे हम 5 फुट 9 इंच का है, ठीक, तो 5 फुट 9 इंच का है ना, तो 6 फुट का आदमी को बोलते हैं 1 फैदम। ठीक, तो 6 फुट का हाइट होता है कितना? 1 फैदम। तो ये लोग 1000 फैदम तक गए। 1000 फैदम माने 6000 फुट। 6000 फुट का गहराई तक जाके लोग क्या किया? ये लोग वहाँ का चट्टान का सैंपल लेके आए, उसको चेक किया कि कहीं साउथ अमेरिका और अफ्रीका आपस में मिला हुआ था कि नहीं, इसका चट्टान और इसका चट्टान एक दूसरा से मिला जुलता है कि नहीं। ठीक, तो कितना अंदर तक गया था? कितना गहराई तक का समुद्र में गया था? 100 फैदम। 100 फैदम बहुत ज़्यादा होता है, 6000 फुट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 6 फैदम को लिया गया है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि 6 फैदम बहुत ज़्यादा है, 6000 फीट बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे देखते हैं। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल महासागर था। उस महासागर का नाम क्या था? तैथिस सागर। उसके ओहो सॉरी पेंजिया के चारों तरफ पेंजिया के बीच में था तैथिस सागर, पेंजिया के
चारों तरफ जो बहुत बड़ा सा समुद्र था उसको पैंथेलास कहा जाता था। सॉरी। ठीक है। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत वेगनर द्वारा तो महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत कब लाया गया था? वेगनर के द्वारा 1912 में लाया गया था। फिर उसको 12 साल और रिसर्च किया। उसके बाद देखो ये लोग 12 साल एक ही चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, देखो पेशेंस कितना ज़्यादा है वैज्ञानिक लोग का। हम लोग 12 साल एक ही चीज़ का रिसर्च पे रह पाएंगे? और इससे पहले से रिसर्च करता था, ये नहीं कि 1912 में तो लाया था, कितना साल रिसर्च किया यही जानता होगा। 1912 में लाया था, उसके बाद फिर 12 साल रिसर्च किया, फिर बोला कि देखिए हाँ ये सब 1924 में फिर इसको संशोधित किया। तो 12 कितना साल तक मैंने ये लोग एक ही चीज़ पे रिसर्च करता था। मैंने कितना ज़्यादा पेशेंस। और हम लोग का पेशेंस 2 सेकंड का 1 सेकंड रील्स देखे, रील ठीक नहीं लग रहा, हटाओ। हाँ ये रील बढ़िया लग रहा है, ये रील भी बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया, 45 सेकंड का रील कर दिया, हटाओ। तो हम लोग, मेरा भी, आप लोग का, हम लोग का, सबका क्या हो गया, पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। ठीक है, 6 मिनट तक वीडियो देख ली मैंने, 6 मिनट तो इसमें दिखा रहा था कि कॉल कट हो गया था, क्या पता कितना मिनट का वीडियो हुआ। तो इतना दूर तक तो आप लोग मैंने आ गए, तो एकदम महान स्टूडेंट है आप लोग, इतना दूर तक पढ़ाई कर लिए। इतना रील्स का ज़माना में यूट्यूब में आके पढ़ाई कौन करता है, रील्स और शॉर्ट्स के ज़माना में? बड़ा मुश्किल है एकदम। तो बिल्कुल ऐसा है कि मैंने का डिस्को बार में बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा है मोबाइल लेकर पढ़ाई करना, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अंटार्कटिका का अंग था। अंटार्कटिका का अंग कौन सा था? तो अंटार्कटिका किसका अंग था? अंटार्कटिका है दक्षिण में। ठीक है, अंटार्कटिका कहाँ है? दक्षिण में। तो गोंडवाना लैंड भी दक्षिण में था ना। अब देखो अंगारा लैंड, ये किसका नाम है? अंगारा लैंड उसका लारेशिया का दूसरा नाम है अंगारा लैंड। ठीक है, तो अगर उत्तर वाला जगह का नाम पूछता, जैसे यूरोप पूछता, तो यूरोप किस में आता है? अंगारा लैंड, लारेशिया। ठीक है, और गोंडवाना दक्षिण, अंटार्कटिका दक्षिण में है तो गोंडवाना से अलग हुआ, गोंडवाना से भारत भी अलग हुआ था, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप और महासागर ये प्रथम श्रेणी में आता है। किस श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम श्रेणी का। देखो ये प्रथम श्रेणी का उच्चावच है क्या? प्रथम श्रेणी का उच्चावच, द्वितीय श्रेणी का उच्चावच और तृतीय श्रेणी का उच्चावच। देखो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर हम लोग पृथ्वी का मॉडल बनाना चाहे तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? जमीन और समुद्र। तो जमीन को बोल देंगे महाद्वीप और समुद्र को महासागर, पानी। और उसके बाद और डिटेल बनाए, तो और डिटेल क्या बनाएंगे? पर्वत, नदी। ठीक है, फिर और डिटेल बनाने जाएंगे तो कहाँ पर जमीन उठा हुआ है, कहाँ पर जमीन धंसा हुआ है, कहाँ पर गाछ हुआ है, ये तालाब है, झील है। ठीक है, कहाँ पर नदी है। ये कहाँ लोड हो गया भाई? तो सबसे पहले हम लोग जो मॉडल बनाए उसको प्रथम उच्चावच कहते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, अगर पृथ्वी का मॉडल बनाना चाहे तो पहले हम लोग महाद्वीप और महासागर बनाएंगे। तो इसको ये कौन सा श्रेणी का उच्चावच है? प्रथम। उसके बाद क्या बनाएंगे? पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, नदी, तो वो सब क्या हो जाएगा? दूसरा श्रेणी में। तीसरा श्रेणी में क्या आ जाएगा? तालाब, छोटा मोटा चीज़, डिटेल्स के ऊपर है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग ये मिलाने वाला पे। तो देखो मिलाने वाला पे हम लोग अगर देखें तो मिलाने वाला 8 क्लास में वही बहुत मुश्किल होता था, क्या कि उस हम लोग खुद से मिलाना होता था, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, और एक ठो गलत मिला दिए तो सारा गलत हो जाता था। एक ठो गलत मिलाने से सारा गलत। ठीक है, मैंने एक ठो गलत मिला दिए तो इसका मतलब तो ये कि 2 गलत होने वाला है, श्योर है। लेकिन आप लोग का बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है ये मिलाने वाला। देखो आप लोग को ये चारों में से कोई एक भी पता होगा कि एक चीज़ किस में जाके मिलेगा। जैसे कि वृहद महाद्वीप, वृहद महाद्वीप को क्या कहा जाता है? पेंजिया। ठीक, एक किस में जाके मिलेगा? सी में। यहाँ पर खाली ऑप्शन खोजना, एक किस में जाके मिलेगा? सी में। देखो एक सी में इसमें जाके मिल रहा है, एक सी में इसको इसमें जाके मिल रहा है। तो ये तो पता चले कि ए और डी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद देखो विशाल महासागर, विशाल महासागर को क्या कहा जाता था? पैंथालास। तो 2 किस में जाएगा? ए में जाएगा। तो देखो 2 किस में जा रहा है? ए में जा रहा है। तो अगर आपको कोई 1 या 2 पता चल जा रहा है तो मतलब कि बी वाला ऑप्शन सही है। आपको सारा मिलाना ही नहीं है, आपको बस ऑप्शन से टिक कर देना है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को सारा बताए। देखो मेसोसारस, मेसोसारस क्या होता है? तो मेसोसारस एक तरह का जीव है। ठीक, कैसा जीव है तो आपको दिखाते हैं।
आपकी सहेली को दिखाइएगा, ठीक, वो ऐसी होंगी। ये है मेसोसोरस। तो आप लोग अपने महिला मित्र का नाम मेसोसोरस रख सकते हैं। देखिए यही तो ऐसा ही है मेसोसोरस, एकदम पतला दुबला, ठीक, जवान एकदम लंबा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक। तो मेसोसोरस, तो मेसोसोरस क्या था, तो एक क्या था, ये स्मॉल रेप्टाइल जैसा था, ये जो छोटा रेंगने वाला जीव है। तो मेसोसोरस किस में आ जाएगा, छोटा रेंगने वाला जीव। और ये जो मेसोसोरस पाया गया ना, ये कहाँ पाया गया, घाना। घाना कहाँ है, घाना आपको दिखाते हैं। तो घाना आपको दिखाते हैं, घाना इसके ये जो एरिया है ना, इसको घाना कहा जाता है। अफ्रीका में जो एरिया है, अफ्रीका महादेश है, यहाँ पर इस एरिया को घाना कहा जाता है। और यहाँ पर एक गोल्ड कोस्ट, यहाँ से सोना का बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, तो इस जगह को नाम ही रख दिया गया गोल्ड कोस्ट। तो गोल्ड कोस्ट में जाके कहाँ मिलेगा, घाना, काहे कि गोल्ड कोस्ट इस जगह का नाम भी है। घाना का जो ये जो एकदम कोना वाला एरिया है, एकदम इसको जूम करके देखते हैं, घाना के जो तट वाला इलाका है, यहाँ पे क्या है, गोल्ड कोस्ट। तो घाना में ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घाना। माने गोल्ड कोस्ट किसमें, घाना किसमें जाके मिलेगा, गोल्ड कोस्ट में जाके मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, टी हो जाएगा, मिलाना हो गया। घाना किस में जाके मिलेगा, बी में, 4 का बी, 3 का बी, 3 का डी हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं, तैथिस सागर। तैथिस सागर किसको जाए, उथला समुद्र हो जाएगा, ठीक। तैथिस सागर किस में जाएगा, उथला समुद्र था। अवशिष्ट पैंथालास, तो अवशिष्ट पैंथालास माने बहुत बड़ा समुद्र था, और उस समुद्र का थोड़ा छोटा सा हिस्सा बच गया है। उस छोटा सा हिस्सा कौन सा बच गया, प्रशांत महासागर उसको आज हम कहते हैं, ठीक है। अवशिष्ट पैंथालास बहुत बड़ा समुद्र था, और अभी क्या बचा है, प्रशांत महासागर, ठीक। लेमूर, लेमूर जो लड़कियां देख रही हैं, लड़कियों का जो पुरुष मित्र होंगे उनको कहा जाएगा लेमूर। तो लेमूर का फोटो हम दिए थे, ई लेमूर है, हाँ ई लेमूर है, ठीक है, ई लेमूर है। तो बंदर का जैसा तो ये है, ठीक। आप लोग तो महिला मित्र है तो उनका नाम क्या हो जाएगा, मेसोसोरस, और पुरुष मित्र है तो इसका नाम क्या है, लेमूर। बढ़िया नाम है, ऐसा ही, ठीक है। तो लेमूर क्या हो जाएगा, लेमूर भारत में भारत में ही पाया जाता है लेमूर, ठीक। आपका दोस्त भी भारत का ही है, तो लेमूर का हो जाएगा भारत का। और दक्षिण महाद्वीप जो है, दक्षिण महाद्वीप गोंडावना का लैंड को, दक्षिण गोंडावना हम लोग को पता है कि दक्षिण का महाद्वीप था, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीप भारत किससे टूट के अलग हुआ था, गोंडावना लैंड से। तो प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुलर इंडिया है, ये गोंडावना लैंड से टूट के अलग हुआ था, इसलिए एक किस में जाएगा, बी में, ठीक है। दोनों महाद्वीपों का मिलान, महाद्वीप जो पूरा मिल गया था उसको क्या कहा जाता था, तो महाद्वीप लोग जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं, जिक्सो फुट, ठीक। जहाँ पे महाद्वीप लोग मिल जाता है एकदम, उसको क्या बोलते हैं, जिक्सो फुट। रेडियोमेट्रिक से हम लोग क्या जानते हैं, चट्टानों की आयु जानते हैं, चट्टानों की आयु। लारेसिया और गोंडावना भूमि का अलगाव कब हुआ था, अलगाव वाला जगह क्या था, तैथिस सागर, ठीक। बीच में एक तैथिस सागर था ना, इधर लारेसिया, इधर गोंडावना, बीच में क्या है, तैथिस सागर। तो 4 का सी, 4 का 30, तैथिस सागर, तो मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा हम लोग का मिलाने वाला, ठीक। बड़ा आसान है। अगर आप लोग पहला वीडियो देखे हैं तो दूसरा वीडियो बड़ा आसान है समझना। महाद्वीपों के बहने की अवधारणा के संबंध में वैज्ञानिकों के सिद्धांत को सबसे पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा विकल्प की सहायता से सही उत्तर चुनिए। आपको बस 2 को जानना है, पहला कौन था, अब्राहम आर्टेलियस, लास्ट में कौन था, अल्फ्रेड वेगनार, ठीक। लास्ट वाला कौन था, अल्फ्रेड वेगनार। तो अब्राहम आर्टेलियस पहले, देखो 2 नंबर पहले और 1 नंबर लास्ट में, बाकी दोनों को जानने की जरूरत है नहीं है। एंटोनियो स्नाइडर बीच में आया था, ठीक। तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1, लाइन से सजा लिया। उसके बाद महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में भौगोलिक घटनाओं को पहले
इसे बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए विकल्प द्वारा सही उत्तर चुनिए। अरेंज द ज्योग्राफिकल इवेंट्स रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम चरण में पेंजिया का विखंडन हुआ। कार्बोनिफेरस युग के अंतिम में क्या हुआ? पेंजिया का विखंडन हुआ। याद रखिएगा, कार्बोनिफेरस का बात हो रहा है। कार्बोनिफेरस में पेंजिया का विखंडन हो रहा था। पेंजिया दो भागों में टूट रहा था, लॉरेशिया और गोंडावना। ठीक, ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया इन द लास्ट स्टेज ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। जो दूसरा बात कहा जा रहा है, जुरासिक युग में गोंडावना लैंड तथा अंगारा लैंड का विभाजन हुआ। जुरासिक युग में गोंडावना भी अलग होने लगा और ये गोंडावना भी अलग होना और अंगारा लैंड, लॉरेशिया भी अलग होने लगा। हाँ, सही बात है। तो डिवीजन ऑफ गोंडावना लैंड एंड अंगारा लैंड इन द जुरासिक पीरियड, सही बात है। हम लोग को सजाना है कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो देखो, अभी तक तो पहले कार्बोनिफेरस युग आएगा, उसके बाद ना जुरासिक युग आएगा। ठीक, पहले पेंजिया में विखंडन होगा, उसके बाद ना गोंडावना लैंड और अंगारा लैंड में विखंडन होगा। तो पहले ये हुआ फिर ये हुआ। इसके बाद प्लेस्टोसिन युग तक महाद्वीपों का वर्तमान रूप धारण कर लिया। प्लेस्टोसिन युग अभी यही बोल रहा है कि आज का जैसा समय है उसको प्लेस्टोसिन युग कहा जाता है। तो ये तो एकदम लास्ट में होगा, आज का जैसा। कार्बोनिफेरस युग के पूर्व तक सभी महाद्वीपों का जुड़ा होना। और ये यहाँ पर क्या बात बोल रहा है? कार्बोनिफेरस युग के पहले सब क्या था? सभी आपस में जुड़े हुए थे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो, कार्बोनिफेरस युग का पहले का बात करती है तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद कार्बोनिफेरस युग का अंतिम चरण, तो कार्बोनिफेरस युग का अंतिम चरण ये पहले, उसके बाद अंतिम चरण। ठीक, उसके बाद जुरासिक वाला आएगा, उसके बाद प्लेस्टोसिन आएगा। अगर यहाँ से भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग हम यहाँ पर भेजे थे, यहाँ पर लगाया हुआ है सारा पीरियड। पहले पैलियोजोइक पीरियड था, यहाँ पर पेंजिया बना था। कार्बोनिक काल में पेंजिया बन गया था और इसके लास्ट में पेंजिया अलग हो गया था। मेसोजोइक में पेंजिया टूट रहा था, मतलब इसको भी बांट दिया गया है, मेसोजोइक। उसके बाद जुरासिक काल आया था। जुरासिक काल में गोंडावना अंगारा भी अलग हो रहा था। उसके बाद सेनोजोइक आया था, महाद्वीप अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंचा था। और अभी प्लेस्टोसिन युग चल रहा है, आज महाद्वीपों का वर्तमान रूप बन गया। तो सबसे पहले कार्बोनिफेरस का पहले का युग, फिर कार्बोनिफेरस का युग, फिर जुरासिक काल और उसके बाद प्लेस्टोसिन। ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले 4 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के वास्तविक प्रणेता अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत से जुड़े घटनाक्रम को व्यवस्थित कीजिए। Arrange the sequence of the events related to the continent drift theory of Alfred Wegener, the actual proponents of this theory। तो ये तो और ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो, conceiving the idea of the continent drift theory, अल्फ्रेड वेगनर के दिमाग में क्या आया था? महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत का विचार आया था कि हाँ, ये जो महाद्वीप है फैल के तैर के एक जगह से दूसरा दूर गया होगा। ठीक, दूसरा, भौतिक एवं जलवायु विज्ञान की डिग्री प्राप्त करना। तो अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, दूसरा नंबर में ये पढ़ाई कर रहे हैं। तीसरा, अपनी प्रकाशित पुस्तक को पुनः संशोधित करना। अब ये किताब लिख रहे हैं। चौथा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति नामक अपनी पुस्तक का प्रकाशन करना। ये अभी अपना पहला किताब निकाले, इसके बाद किताब को क्या किए? संशोधन किए। तो ये संशोधन तो बाद में करेंगे, पहले किताब निकालेंगे ना। अच्छा, पहले किताब निकालेंगे कि पहले पढ़ाई करेंगे? पहले पढ़ाई करेंगे ना। अच्छा, पहले किताब लिखेंगे कि पहले आइडिया आएगा? पहले आइडिया आएगा ना। तो ये क्रम कैसा हो जाएगा? पहले तो पढ़ाई अपना कंप्लीट किए, पढ़ाई करने के बाद इनका दिमाग में आइडिया आया, आइडिया आने के बाद ही पहले किताब लिखे और किताब लिखने के बाद फिर उस किताब को संशोधित किए, फिर से किताब को लिखे और अच्छा सा लिखे। तो सबसे पहले तो डिग्री प्राप्त किए 2 नंबर, उसके बाद विचार आया 1 नंबर, इसके बाद अपना किताब संशोधित किए 4 नंबर। ना, ये गलत है, पहले तो ये गलत है, ये गलत है। 3 नंबर आएगा ना, 4 ही नंबर आएगा। फिर उसके बाद 3 नंबर क्या हो? अपनी किताब को पुनः संशोधित किए। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और इसके बाद ये अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्या पता इतना सारा क्वेश्चन क्या दे दिया। ठीक है, पढ़ते हैं, करते हैं, क्या कर सकते हैं, खत्म तो करना होगा। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव तथा भूमध्य रेखा व पश्चिम दिशा हुआ। तो ये क्या लिखा है? बात बोला गया। क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द वेगनर कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट occurred towards the equator and north pole and towards the equator and west direction। तो देखो, ये जो बात बोल रहा है एकदम बड़ा गलत बात बोल रहा है।
कि वैज्ञानिक के अनुसार महाद्वीप विस्थापन भूमध्य रेखा, तो जो जमीन था वो भूमध्य रेखा की ओर गया और पश्चिम की ओर गया। तो हम पहला वीडियो में समझाए थे कि पृथ्वी अगर इस तरफ घूम रहा है, पृथ्वी इस तरफ घूम रहा है तो जमीन सब पीछे की ओर आएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ सामने की ओर जा रहा है तो वो चीज़ पीछे की ओर, जैसे ट्रेन अचानक से सामने की ओर गया, बाइक पर आप लोग बैठे, बाइक अचानक से स्टार्ट हुआ, सामने की ओर गया तो आप लोग पीछे की ओर जाते हैं। तो वैसे अगर पूर्व दिशा में पृथ्वी घूम रहा है तो जो भी चीज़ रहेगा वो पश्चिम दिशा की ओर आएगा। ये ध्रुव यहाँ पर क्यों लिख दिया है? ये ध्रुव इधर तो जाएगा नहीं, बीच में जाएगा और ध्रुव की तरफ तो जाएगा नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ध्रुव गलत हो जाएगा। वेगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन भूमध्य रेखा व उत्तरी ध्रुव तथा भूमध्य, वेगनर के अनुसार बोला है, ठीक है। तो वेगनर के अनुसार वो भूमध्य रेखा और पश्चिम दिशा की तरफ तो जाएगा लेकिन ध्रुवों की तरफ नहीं जाएगा वेगनर के अनुसार, ठीक है। तो दोनों दिशा में प्रवाह के लिए गुरुत्व बल तथा ज्वारीय बल उत्तरदायी थे, और वो क्या बोल रहा था कि दोनों दिशा में प्रवाह के लिए गुरुत्व बल और ज्वारीय बल उत्तरदायी थे। कि पृथ्वी गोल घूम रहा है तो ग्रेविटी एंड टाइडल फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो इन द बोथ डायरेक्शन, ठीक है। देखो दूसरा बात तो सही बोल रहा है लेकिन पहला बात क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। केवल रीजन सही है यहाँ पर, ठीक है। कथन तो गलत बोल रहा है, केवल क्या है, रीजन सही है। रीजन सही दे रहा है कि हाँ वो बोला था, वैगनर बोला था कि गुरुत्व बल जिम्मेदार है, लेकिन आप लोग बताओ कि हम लोग क्या जाने कि गुरुत्व बल जिम्मेदार हो सकता है? इतना बड़ा जमीन को गुरुत्वाकर्षण बल हटा सकता है? नहीं। कारण वैगनर के अनुसार सही था ये कारण, और वैगनर ये भी बोला था कि भूमध्य रेखा और पश्चिम दिशा की ओर क्या होगा, महाद्वीप विस्थापन होगा, लेकिन ध्रुवों की तरफ तो नहीं बोला था। तो हम लोग केवल रीजन सही मान के चलेंगे, कभी कभी ये गलत मान लेना, ठीक है। तो आप लोग एक बार पुष्टि करने के लिए अपने स्कूल के ज्योग्राफी के टीचर से पूछ सकते हो, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम कहाँ, हम बीकॉम पढ़े हुए हैं, बीकॉम भी ठीक से पास नहीं किए। अभिकथन, तो असर्शन देखते हैं। अभिकथन, महाद्वीप विस्थापन को प्रमाणित करने वाले नवीनतम सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। द लेटेस्ट थ्योरी टू प्रूव कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट इज अ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हम लोग लास्ट में पढ़े कि हाँ महाद्वीप विस्थापन को अभी करने वाला सिद्धांत, मैंने एक जगह से दूसरा जगह गया, ये इसका नवीनतम सिद्धांत कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है। तो ये बात तो सही बोल रहा है, हाँ है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने महाद्वीप सिद्धांत के सही वादों को समाप्त कर दिया, तो ये बात गलत है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत महाद्वीप सिद्धांत के सही वादों को समाप्त नहीं किया, आज भी इस पर सोच चल रहा है। मैंने विवाद तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। साइंस का दुनिया में एक चीज़ का जवाब मिलता है तो आगे 100 सवाल खड़ा होता है। एक सवाल का जवाब मिलता है तो जैसे ही एक सवाल का जवाब मिल गया आगे 100 सवाल और आ जाता है, ठीक है। तो ये कभी विवाद तो खत्म होगा नहीं। तो असर्शन तो सही बोल रहा है कि यहाँ महाद्वीप विस्थापन को प्रभावित करने वाला नवीनतम सिद्धांत जो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है। और आप लोग भी बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई कर तो आप लोग अपना सिद्धांत दे सकते हैं इसको गलत साबित करके, ठीक है। तो ए नंबर सही बोल रहा है लेकिन रीजन क्या बोल रहा है, रीजन गलत बोल रहा है। सही विवाद तो समाप्त होंगे नहीं, ठीक। तो केवल कथन ए सही है किंतु आर गलत है, रीजन गलत है, ठीक है। अब आइए मैप वाला क्वेश्चन। मैप आप लोगों को पहचानने देगा, ठीक है। तो आप लोग ये मैप देख के बताइए कि कौन कौन सा है। तो ये है दक्षिणी अमेरिका और ये है अफ्रीका, ठीक है। तो उपयुक्त मानचित्र वर्तमान के किन महाद्वीपों से मेल खाता है? तो ये दक्षिणी अमेरिका है और ये अफ्रीका है, ठीक। ज़्यादा ध्यान से मत देखिए आप लोग, हमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका ही है। दोनों महाद्वीपों का जुड़ना किस भौगोलिक खंड को दर्शाता है? दोनों महाद्वीपों का जुड़ना किस भौगोलिक खंड को दर्शाता है? तो जुड़ना किस भौगोलिक खंड को, दोनों महाद्वीपों का जुड़ना। तो ये जो दोनों महाद्वीप आपस में जुड़ा हुआ है ये कौन सा जगह है? तो ये तो दोनों दक्षिण में था ना, देखो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, ये दोनों दक्षिण में था तो ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। उक्त महाद्वीपों को कौन सा तट एक दूसरे से संलग्न है? तो देखो इसका उत्तर वाला भाग इसका उत्तर पूर्व वाला भाग, इसका उत्तर पूर्व वाला भाग और इसका पश्चिम वाला भाग एक दूसरे से मिला हुआ है। इसका उत्तर पूर्व, देखो उत्तर और पूर्व, और इसका पश्चिम वाला भाग एक दूसरे से मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखो क्या उत्तर पूर्व एवं मध्य पश्चिम इन दोनों का मिला हुआ है। उक्त महाद्वीप को अन्य महाद्वीपों के साथ जोड़ने को वेगनार ने नाम क्या दिया था? पेंजिया।
कि सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, उसको क्या कहा जाएंगे, पेंजिया। अब यहाँ पे इसको पढ़ के आपको 3 सवाल का जवाब देना है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, इसको केस स्टडी कहा जा रहा है। ठीक, प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत के पक्ष में एक प्रभावित तर्क दिया था कि इन स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल भाग न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। इस चीज़ को पढ़ के आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा, क्या पढ़े आप भैया, पहले से पढ़ते हैं। प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर gave an effective argument in favor of his continental drift theory that small animals called lemmings found in the northern part of Scandinavia run west when they become numerous, but due to the lack of land they drown in the sea. This proves that in the ancient time when the land masses were joined together, these animals used to go westwards. तो आइए हम समझाते हैं, आप लोग को अभी समझ में नहीं आया होगा। तो देखो, ये स्कैंडिनेविया का लैंड, ठीक है, और ये है इसका पश्चिम वाला एरिया, ये पश्चिम का साइड है। तो यहाँ पर जब चूहा ज़्यादा हो जाता है ना, ये है इस का है, इसका नाम क्या पढ़े हम अभी, तो इसका नाम क्या पढ़े, लेमिंग्स, ठीक है। तो लेमिंग्स जो है ये जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या में हो जाता है ना, तो ये लोग पश्चिम की तरफ भागने लगता है, इस तरफ, और पश्चिम की तरफ भागने लगता है तो अभी तो यहाँ पे समुंदर है, जाके समुंदर के अंदर डूब जाता है। अब वो बोल रहा है कि लोग समुंदर के अंदर कहाँ चला है, ये लोग को लगता है कि इधर जमीन है, क्या कि आज से 20 करोड़ साल पहले इधर जमीन था, और ये लोग को आज भी लग रहा है कि इधर जमीन है, इसीलिए लोग पश्चिम की तरफ जाता है जाके पानी में डूब जाता है। हाँ, इधर ये लोग कहाँ जा रहे हैं पता है, इधर पहले जमीन था। तो ये उनका बड़ा बढ़िया सा तर्क है कि पहले सब जगह सभी चीज़ जुड़ा हुआ था, तो जब ये जुड़ा हुआ था तो यहाँ का जो लेमिंग्स लोग था इस तरफ चला आता था, लेकिन अभी अलग हो गया है, तो अब यहाँ का लेमिंग्स लोग जाता है लेकिन पानी में डूब जाता है। ठीक, तो समझ में आया, आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव लेमिंग नामक जीव में शामिल था। ये लोग पश्चिम की ओर भागता है जब ये लोग बहुत ज़्यादा हो जाता है जनसंख्या में। लेमिंग जीव पाए जाते हैं कहाँ, देखो नॉर्वे स्कैंडिनेविया, तो ये जगह एक ही है स्कैंडिनेविया। तो ये जो जगह है ये 3 जगह का नाम है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। ये 3 जगह को मिला के इसको क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेविया, ठीक। तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, तो ये यहाँ पर जो नाम लिखा गया है लेमिंग जीव कहाँ पाया, नॉर्वे और स्कैंडिनेविया, तो एक ही बात है, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, और स्वीडन। नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ये तीनों एरिया में क्या पाया जाता था, ये पाया जाता था, क्या पाया जाता था, तो ये लेमिंग्स पाया जाता था। आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन कौन विकिंग्स नाम का जो सीरीज़ है वो देखा हुआ है। विकिंग्स नाम का सीरीज़ मेरा दोस्त बोला बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको बहुत अच्छा नहीं लगता उतना। तो वाइकिंग्स जो सीन था तो वो यहाँ का ही है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, यहीं का लोग ही वाइकिंग्स बना था, ठीक। ये लोग मैंने दूसरा जगह पे जाके मार उड़ के वहाँ का ज़मीन लूट लेता था। तो वाइकिंग्स एक सीरीज़ है, उसको आप जिसको खून खराबा पसंद है, मार धार पसंद है, वो लोग को अच्छा लगेगा। तो जिसको पसंद है वो लोग जाके देखना वाइकिंग्स, लोग को अच्छा लगेगा। तो यही का सीन है, और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब मिला राहत, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद आप लोगों को राहत मिल गया है, तो आप लोग जाइए, अब आराम कीजिए आप लोग। और मैंने बार हम कमेंट करने को बोलते हैं, लास्ट तक कौन पहुँचा, लास्ट तक जो पहुँचा, तो जो पहला चैप्टर का दोनों वीडियो देख लिया, लास्ट कौन पहुँचा वो कमेंट करना है कि भैया एंड, ठीक, एंड लिख देना, एंड कि हम समाप्त कर चुके। तो वो स्टूडेंट नहीं है, महा स्टूडेंट है, महाविद्यार्थी, विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी का लेवल पार हो गया है। इतना दूर तक वीडियो देखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक, इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो बस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।